हेलो बच्चों, तो 23 जून को जो नीट का एग्ज़ाम हुआ था, कुछ कैंडिडेट का 1563 कैंडिडेट्स के लिए फिर से जो एनटीए ने एग्ज़ाम कंडक्ट किया था उसका रिज़ल्ट आ चुका है। ठीक है, और इस रिज़ल्ट से सबकी रैंक पे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा है। ठीक है, इनमें से जो यहाँ पर देखिए नोटिस रिलीज़ किया है कि 1563 कैंडिडेट का एग्ज़ाम जो है इन्होंने कंडक्ट करवाया था, लेकिन उसमें केवल जो है 813 कैंडिडेट ही अपेयर्ड हुए, बाकी कैंडिडेट एब्सेंट थे। तो रैंक जरूर वेरी की है बच्चों। ठीक है, और रैंक में कितना फ्लक्चुएशन आया है तो आप इसका रिजल्ट जाकर चेक कर सकते हैं। एनटीए की साइट पर जाइए और वहां पर जाने के बाद आप अपनी नई रैंक को चेक कर सकते हैं। और इस बार जब आप जाएंगे साइट पर तो आप देखेंगे कि जो रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए फिर से एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पहले इसी से काम चल जाता था, लेकिन अब जो है कैंडिडेट की ईमेल आईडी या कैंडिडेट का मोबाइल नंबर या अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी मांग रहा है। ठीक है, तो यहां पर जाके आप अपनी नई रैंक चेक कर सकते हैं। हालांकि रैंक में कोई बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन नहीं आया है। फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि जैसे अगर 700 मार्क्स पे जो है 1914 रैंक थी तो यहां पे 1901 हो गई है, तो वही 13-14 रैंक का बेनिफिट हुआ है। 680 नंबर पे 9123 रैंक थी तो 9106 हो गई है। इसी तरह से 660 पे 21,492 रैंक थी तो 21,464 के आसपास रैंक हो गई है। तो रैंक में कोई बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन नहीं आया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट का तो एग्ज़ाम था नहीं और बहुत ज़्यादा कैंडिडेट अपेयर भी नहीं हुए। तो यहाँ पर रैंक का जो वेरिएशन आया है कि अगर अपन 620 के ऊपर वाले मार्क्स की बात करें तो रैंक का वेरिएशन अगर आप देखेंगे तो 35-40 रैंक का ही मैक्सिमम वेरिएशन आया है, उससे ज़्यादा वेरिएशन नहीं आया। तो ऐसा नहीं है कि आपका 620 नंबर आ रहे थे और आपको कॉलेज नहीं मिल रहा था पहले तो अब कॉलेज मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो आप जो है अपनी नई रैंक देख लीजिए, और लेकिन जो पहले सिनेरियो था वही सेम है, कट ऑफ में कोई चेंज नहीं आया है क्योंकि बहुत ज़्यादा रैंक फ्लक्चुएट नहीं हुई है। तो आप अगर नेक्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल करते रहिए, और अगर आपको लग रहा है कि कॉलेज मिल जाएगा तो आप उस हिसाब से प्रिपरेशन करिए। और बाकी रीनीट वाली बात रही तो जो हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट जैसा डिसीजन देंगे 8 तारीख को, उसके बाद ही पता चलेगा कि होगा या नहीं होगा। लेकिन हम अभी वही रैंक अपनी मान के चलें जो हमारे सामने हैं। 8 तारीख को जो डिसीजन होगा वो अलग बात है, लेकिन अभी हमको उसके भरोसे नहीं बैठना है। अगर हमको लग रहा है कॉलेज मिल रहा है तो हम आगे प्रोसीड करें, अपनी तैयारी करें उस हिसाब से काउंसलिंग की, और अगर लग रहा है कि नहीं मिल रहा है तो हम नेक्स्ट ईयर की तैयारी जोरों शोरों से स्टार्ट रखें। थैंक यू।